अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम जमात नहुम का उर्दू का 9वां सबक खतूत का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बेटी के नाम के ख़त का मुताला करेंगे और इसको इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बेटी के नाम खत। सूबेदार हाउस, अमरावती कैंप, शंबा 17 अगस्त 1968। प्यारी बेटी नूरानी सलमा, बहुत बहुत दुआएं। तुम्हारा 12 अगस्त का इनलैंड लेटर और 13 का पोस्ट कार्ड मिला। मालूम होता है कि तुमने ये खत बहुत ही शिकस्त खातिर होकर निहायत अफसरदगी के आलम में लिखा है। इसे पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। रात भर इसी ख्याल में गालता व बेचा रहा। तुमने अपनी तमाम परेशानियां इस खत में जमा कर दी हैं। यकीनन तुम्हारा मामला बहुत अच्छा हुआ है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि तनख्वाह उलझड़े में पड़ गई है। दुआ करो, मुश्किल कुशा बेइंतहा कवि है। या हई या कय्यूम, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ती रहो। तुम्हारी तशवीक़ के लिए कलाम पाक की पूरी आयत का तर्जुमा, जिसमें उदऊनी अस्तजिब लकुम है, लिखता हूँ। और लोगों, तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग मारे गुरूर के हमारी इबादत से सरताबी करते हैं, अनकरीब मेरे पीछे ज़लीलो ख़वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। सूरह मोमिन आयत नंबर 60। हबीबुर रहमान अपने बेटी को ख़त लिख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बेटी का यानी अपनी जो उनकी बेटी हैं उनका पता लिखा, सूबेदार हाउस, अमरावती कैंप। फिर तारीख लिखी, शंबा। शंबा का मतलब होता है सनीचर, 17 अगस्त 1968। प्यारी बेटी नूरानी सलमा, बहुत बहुत दुआएं। वो ख़त की शुरुआत में अपनी बेटी यानी नूरानी सलमा, सलमा का मतलब होता है उस पर सलामती हो, यह मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत बहुत दुआएं। तुम्हारा 12 अगस्त का इनलैंड लेटर और 13 का पोस्ट कार्ड मिला। मालूम होता है कि तुमने खत बहुत ही शिकस्त खातिर होकर नहायत अफसरदगी के आलम में लिखा है। यानी वो कह रहे हैं कि तुम्हारा 12 अगस्त का इनलैंड लेटर और 13 अगस्त का पोस्ट कार्ड मिला। और इस खत के ज़रिए मालूम होता है कि तुमने ये खत बहुत ही शिकस्त खातिर होकर नहायत अफसरदगी के आलम में लिखा है। शिकस्त खातिर होने का मतलब है मायूस होना। इसे पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। यानी वो कह रहे हैं कि जब मैंने ये ख़त पढ़ा तो मुझे ये सब पढ़कर बहुत ही तकलीफ़ पहुंची है, तकलीफ़ हुई। रात भर इसी ख्याल में गालता हुआ बेचा रहा। गालता हुआ बेचा का मतलब होता है मैं बहुत परेशान रहा। तुमने अपनी तमाम परेशानियां इस खत में जमा कर दी है। यकीनन तुम्हारा मामला बहुत अच्छा हुआ है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि तनख्वाह उलझड़े में पड़ गई। उलझड़े का मतलब होता है परेशानी में आना। दुआ करो, मुश्किल कुशा बेइंतहा कवि है। या हय्यू या कय्यूम, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ती रहो। वो ताकीद दे रहे हैं। तुम्हारी तशवीक़ के लिए कलाम पाक की पूरी आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ। तशवीक़ का मतलब होता है तसल्ली। उन्होंने छोटा सा उदऊनी अस्तजिब लकुम है लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखा है, उन्होंने तर्जुमा लिखा है, और लोगों, तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग मारे गुरूर के हमारी इबादत से सरताबी करते हैं, अनकरीब मेरे पीछे जलील ख़वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। फिर वो लिखते हैं सूरह मोमिन आयत नंबर 60। फिर वो आगे लिखते हैं, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमाए, तुम्हें तवानाई व तंदुरुस्ती, कामयाबियाँ और इज़्ज़त व आबरू अता फरमाए। वो दुआएं दे रहे हैं। अभी तुम्हारा ख़त मियाँ सलमा के नाम देखा। बड़ी भोली हो, इसे तालिबे इल्मी सिखा रही हो। सुबह का गया हुआ है, अब 2 बज रहे हैं, अब तक तो आया नहीं। कॉलेज में इलेक्शन है। 3-4 दिन से दिन रात इस खबत में मुब्तला है। अभी थोड़ी देर पहले इसके 2 रफ़्क़ाए कार ये इत्तला देने आए थे कि अता मियाँ क्लास से चुनकर आ गया है। अब तकरीर की काबिलियत का मुकाबला है। अभी ज़का सलमा का भी ख़त आया है। मुझे बड़ी ताक़ीद से रामपुर बुलाया है। घर का हाल और इन बातों पर भी कभी लिखूँगा। सुबह चाय पीकर लिखने बैठा था। सबको दुआएं, हबीबुर रहमान सिद्दीकी। वो आखिर में लिख रहे हैं कि तुमने अपने भाई को यानी अता मियाँ को
अता मियाँ सलमा, सलमा का मतलब होता है इस पर सलामती हो, लेकिन ये मुज़क्किर के लिए इस्तेमाल होता है। वो कह रहे कि तुमने अता मियाँ को जो ख़त लिखा है, तुम बड़ी भोली हो, इसे तालिबे इल्मी सिखा रही हो। सुबह का गया हुआ, यानी वो कह रहे हैं कि वो सुबह का गया हुआ है, अभी 2 बज रहे हैं, अभी तक वो घर आया नहीं। कॉलेज में इलेक्शन है, 3-4 दिन से इसी में लगा हुआ है, खबत यानी इस गलत सोच में लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले इसके 2 रफ़्क़ाए कार ये इत्तला देने आए थे। रफ़्क़ाए कार का मतलब इसके काम के साथी, जो काम के लोग हैं, वो आए थे इत्तला देने, खबर देने कि अता मियाँ क्लास से चुनकर आ गए, चुनकर यानी इलेक्शन में जीत गया है। अब तकरीर की काबिलियत का मुकाबला है। अभी ज़का सलमा का भी खत आया, या कह रहे हैं कि मेरे उनके दूसरे बेटे हैं, उनका भी खत आया है कि मुझे बड़ी ताक़ीद से रामपुर बुलाया है, यानी वो उनको रामपुर बुला रहे हैं। घर का हाल और इन बातों पर भी कभी लिखूँगा, यानी वो कह रहे हैं कि घर के हालात और ऐसी कई बातों पर भी लिखूँगा। सुबह चाय पीकर लिखने बैठा था। सबको दुआएं, हबीबुर रहमान सिद्दीकी। ये आज हमारा ये सबक ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह ऐसे मज़ीद वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।